अरे भाई फिजिक्स का पेपर आ गया मैम, आप तो अक्सर केमिस्ट्री पढ़ाने आते हो और आप आज फिजिक्स के साथ आए हो, क्योंकि बेटा जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है। और अभी सबसे पहले है फिजिक्स का पेपर, ऑब्वियसली उसके बाद केमिस्ट्री के लिए तो हम लगने ही वाले हैं। लेकिन यार 3 दिन का टाइम है बस फिजिक्स में, और बच्चे इस चीज को लेकर बहुत परेशान है कि मैम किस तरीके से हम इन 3 दिनों में पढ़ाई करें, और क्या इन 3 दिनों में पढ़ के आप पूरे नंबर ला सकते हो। बेटा इसका जवाब हाँ है, हर बार ये किया गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से इन 3 दिन को यूज कर रहे हो, ये बहुत अहम है। आपकी पूरे साल की पढ़ाई एक तरफ और इन 3 दिनों की पढ़ाई एक तरफ। बहुत ही सटीक प्लान मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप फिजिक्स में पूरी तरीके से यहाँ पे नंबर लेकर आ पा रहे होगे, और अब से पढ़कर भी आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पा रहे होगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी बच्चे क्लास 12th का बोर्ड्स आपके साथ दे रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि यू नो आई एम देयर फॉर ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों की फर्ज बनता है कि जितने भी बच्चों को आप ये हेल्प अपने एंड पे कर सको, उनकी मदद कर सको और साथ में मिलकर पूरे नंबर ला सको, वो आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो यार देखो फिजिक्स की बात करते हैं। पहले ना एक बार डेट शीट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के पेपर में 3 दिन है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन से अगर मैं काउंट करूं तो केमिस्ट्री में फिर 8 है ना, मैथ्स में फिर केमिस्ट्री में 5 है, मैथ्स में 8 है, इंग्लिश में 2 है, हिंदी में 2 3 है, बायोलॉजी में 9 और फिर बाकी 3 है। बट यार मेन प्रॉब्लम ना फिजिक्स का है कि 3 दिन में यार कैसे मैम फिजिक्स पढ़े, है ना, क्योंकि यार बहुत ही कम टाइम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट रखूंगी, बहुत ही सिंपल प्लान दूंगी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसी को फॉलो करिएगा। कहाँ पे कर सकते हो वो भी मैं आपको अपने एंड पे सजेस्ट करूंगी, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जो कि मेरे को लगता है जिसने हमेशा रिजल्ट जिससे बच्चों को मिला है, और आगे भी मुझे लगता है इस साल भी फिजिक्स में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है यार, देखो पहली बात आपको क्या नहीं करना है फिजिकल एजुकेशन का पेपर देने के बाद, उसको डिस्कस नहीं करना है, आंसर की चेक नहीं करने का। ठीक है, फिजिक्स के पेपर के बाद भी प्लीज़ आंसर की चेक नहीं करने का, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है। मैं आपको क्लीन माइंडसेट के साथ मिलना चाहती हूँ, जैसा भी हो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बाद आपको फिजिक्स पेपर डिस्कस नहीं करना, सीधा फिजिक्स पे आना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वो शाम वेस्ट नहीं करनी फिजिकल एजुकेशन के पेपर वाली। एंड यू नीड टू स्टडी विद अ प्लान। आप ये नहीं सोचो कि हम सुबह पढ़ाई करूंगा, नहीं भाई, दिन बहुत कम है, 3.5 दिन है आपके पास, 3 नहीं 3.5 दिन है, तो वो आधा दिन भी अपने को यूज करना है। ठीक है, 3 दिन का एक प्रॉपर प्लान जो मैं आपको दूंगी आप वही फॉलो करोगे। कोई भी नई किताब नया रिसोर्स फॉलो नहीं करोगे, अपने आप को बेफालतू में स्ट्रेस नहीं दोगे। ठीक है, कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा सोचते रहोगे तो होगा ही नहीं, है ना। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर एक्शंस, ऑन योर एफर्ट्स एंड अ प्लान। अगर आप वो करोगे तो आपको वहां पे नंबर मिल रहे होंगे। डेली टारगेट्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, आप वही टारगेट्स अब मीट करते चलोगे, बहुत ईजिली आप कंफर्टेबली फिजिक्स का पेपर देकर आ रहे होगे। ठीक है, तो क्या नहीं करना मैं बता चुकी हूँ, बातें प्लान के ऊपर। देखो 17 तारीख से 20 तारीख का प्रॉपर प्लान है, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, लगा लेना जहां पे भी पढ़ रहे हो। 17 तारीख की शाम को आप आएंगे, पेपर के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेना 1-1.5 घंटे का, उठोगे और फिर आप लोग सबसे पहला काम करोगे फिजिक्स में डेरिवेशंस। आप सारी डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का रिवीजन, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप क्योंकि मोटिवेटेड भी होगे, क्योंकि यार पहला ही दिन है, और ये ना एडिशनल है, वो 3 दिन के ऊपर का टाइम है, तो ये कर लोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। तो आपका शाम का टास्क होना चाहिए, आप सारी डेरिवेशंस और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है उनका रिवीजन आप 17 की शाम को ही करके खत्म कर दें। अब 18 को आप उठोगे और 18 का आपका टास्क है पूरी थ्योरी का रिवीजन करना। ठीक है, मल्टीपल मैराथन है, ठीक है, इवेंचुअली मैं साइंस अड्डा पे पढ़ाती हूँ, गजेंद्र सर वहाँ पे फिजिक्स लेते हैं, और 18 को वो आपकी मैराथन ले भी रहे होंगे, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली जुड़ सकते हो। वो आपको पूरा का पूरा 18 आपका जो टारगेट होना चाहिए कि यार पूरा थ्योरी खत्म करूंगा। यार देखो बुक 1 बुक 2 अलग अलग दिन करोगे तो थोड़ा परेशान हो सकते हो, क्योंकि दिन बहुत कम है, तो अब थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, एक ही दिन में, है ना, पूरा थ्योरी रिवाइज करना है हमको। एंड ये आप खुद से नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप सेशंस का उसका मदद लोगे तो वो आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। एंड देन आपका जब एक बार बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा ना 17-18 को, तो आप काफी रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि थ्योरी हो चुका होगा। अब 19 को आप उठोगे और 19 की आप सुबह और शाम 2 हिस्सों में काम करोगे, क्योंकि दिन कम है। तो सुबह का टास्क होगा आप सारे के सारे जो है 19 को PYQs कंप्लीट करोगे। PYQs भी सिलेक्टेड है, अगेन वहां पे भी आपको बहुत सारे PYQs मिल चुके हैं, और उस दिन भी मिलेंगे। तो PYQs आप लोगों को सारे के सारे फुल सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लगाने हैं 19 की सुबह, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। शाम का टाइम आप यूज कर सकते हो केस बेस्ड के लिए, MCQ के लिए, असर्शन रीजंस के लिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज आपका निभाता है।
20 तारीख की जो सुबह है उसमें अगर देखो, अगर 19 को अगर आप ये काम टाइमली कर पाए तो एक सैंपल पेपर आप 19 को भी कर सकते हो, नहीं कर पाए तो 20 को आपको 1 से 2 सैंपल पेपर करना है। मतलब 20 का जो अब सुबह जल्दी उठ जाओ, है ना, 5-6 बजे उठो, एक सुबह के स्लॉट में लगा लो, एक दोपहर में लगा लो, तो 2 सैंपल पेपर से आपको एटलीस्ट अंदाजा लग जाएगा कि यार कौन से सेक्शन में मैं अभी भी पीछे हूँ, कौन से चैप्टर में मैं पीछे हूँ, क्योंकि पढ़ चुके हो थ्योरी। अब यही काम अगर आप रात में करोगे तो दिक्कत है, क्योंकि आप टेंशन के साथ सोओगे, यार मेरे से तो हुआ ही नहीं, नंबर ही नहीं है। तो एटलीस्ट आप सुबह मतलब लगभग 12 बजे तक या 2 बजे तक आपका सैंपल पेपर खत्म होना चाहिए, दोनों के दोनों। और फिर शाम को आपको फिर रिवीजन उठाना है दोबारा से, आपके नोट्स यहाँ से भी बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, एंड प्लस जो आपके चैप्टर्स गलत हुए हैं उनका आप एक फुल सिलेबस रिवीजन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, अगेन ये भी आपका सेशन रहेगा ही, तो इसके थ्रू आप फॉलो कर सकते हो और इवेंचुअली आप लोग यहाँ से सैंपल पेपर्स में जो गलतियां रही हैं वो आप कर लोगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, थ्योरी भी हो जाएगा, पीवाईक्यू भी हो जाएगा, एमसीक्यू भी हो जाएगा, केस बेस भी हो जाएगा, सैंपल पेपर भी हो जाएगा और 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और फिर एक बार थोड़ा सुबह उठ जाना 5-6 बजे, 1 घंटे का एक बेसिक रिवीजन, कुछ नया नहीं, बहुत ही सिंपल थ्योरी, डेरिवेशंस, उन सबको आप एक बार रिवाइज कर लेना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो भी पूरा सिलेबस है इन 3 दिनों में इससे कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक प्लान है, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत करना, यार ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, 10,000 चीजें, नई किताबें देख लेता हूँ, रिफ्रेशर देख लेता हूँ, कुछ मत करना, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19-20 भी होगा तो दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आएगा तो जो कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही प्योर मैप है। जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं और जो सबका आई थिंक फिजिक्स का पेपर तो है ही, तो यार जरूर इसको ना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के लिए अक्सर आती हूँ बट मैं पहली बार फिजिक्स के लिए आई हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे से पहले फिजिक्स का पेपर है और मैं चाहूँगी आप फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा करके आओ, बहुत ही खुश मिजाज मूड के साथ तुम मुझे मेरे केमिस्ट्री के पेपर में मिलो, वो मैं संभाल ही लूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ फिजिक्स भी आप बहुत अच्छा करो, क्योंकि यार माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ठीक है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आपका पेपर जैसा आप उससे इम्पैक्ट होकर केमिस्ट्री के पेपर में आओ, बट मैं चाहूँगी अभी हाथ में है तो आप उसे सही कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, तो क्यों ना करो। तो ये आप लोगों को एक बार फिजिक्स के लिए कर लेना है, ठीक है। आप सभी लोग मेरे साथ इस चीज़ के लिए अग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सब कुछ पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है, और हर साल हमने ये गैप डेज में किया है बच्चों, ठीक है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने एफर्ट्स पे फोकस करना है, आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। मैं बोल ही नहीं रही आप 21 तारीख के बारे में सोचो, न्यूमेरिकल आएगा, मुश्किल आएगा, फिजिक्स का पेपर तो हमेशा ही मुश्किल आता है, फिजिक्स में तो आता ही नहीं है, नंबर ही नहीं आते हैं, कितना ही पढ़ लें, ये मत सोचो, है ना। वो तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई करनी है, 3 दिन लगकर पढ़ाई कर लो, है ना, जी जान लगा दो, फिर 21 को जो होता है हो, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री के टाइम पे भी बच्चों को ये बोला था, 5 दिन पढ़ाई कर लो मेरे साथ, जो होगा पेपर में देखा जाएगा, टेंशन में तुमसे आगे पूछूंगी ही नहीं कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, मैं नहीं पूछूंगी। मैं आंसर डिस्कशन में आगे बस इतना बोल दूंगी कि भाई देखो पेपर ऐसा था, ठीक है, तुमने अब जो किया सो किया, ये गलतियां अगर तुमसे बाई चांस हुई हैं ओवरऑल इनको मत रिपीट करना, आगे नीट है, सीयूईटी है, जेईई है, जो भी एग्जाम है उसमें इस चीज को आप लेसन की तरह लेके जाना। और देखो अगर मैं अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छी मेहनत के साथ काम करती हूँ तो रिजल्ट आता है, ठीक है, ये देखा गया और ये मैंने हर साल ये महसूस किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो तुम लोग यार पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरी मेहनत करोगे, रिजल्ट भी आएगा। इररिस्पेक्टिव, आई विल नेवर डिस्कस रिजल्ट विद ऑल ऑफ यू। तो रिजल्ट पे फोकस मत करो, एफर्ट पे फोकस करो, अपना बेस्ट करो और रिजल्ट का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, प्रोसेस पे फोकस करें, है ना। और बाकी बाद में फिजिक्स तो तुम देकर आओ, केमिस्ट्री तो एकदम धुआं मचाने वाले हम लोग, है ना। तो टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेने का, बस फोकस करो और फिजिक्स का पेपर अच्छा देकर आना है ना। पहले पेपर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वाई मैं इसीलिए आप लोग के लिए आई हूँ। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जो बच्चा मेरे साथ ये 22 से 27 के तरफ रहने वाला है, 70 में से 65 प्लस तो प्रॉमिस है, प्रोवाइडेड आप एक सेशन में 100% बस जो मैं कर रही हूँ वो करते चले जाना। मैं 65 प्लस आपको बोल रही हूँ, पक्के हैं, ठीक है। अपना तो 70 का टारगेट है, बट नज़र ना लगे तो नज़र के 5 नंबर मैंने काटे हैं, ठीक है, बाकी तो सब संभाल लेंगे, ठीक है। तो यार अगर आप लोग रेडी हो इसके साथ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस मैम हम अटेंडेंस लगा रहे हैं 22 तारीख की अभी से और फिजिक्स को फोड़ के आएंगे, रेडी टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, एंड डू इंश्योर कि अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। साइंस अड्डा पे आपकी क्लास रहेगी फिजिक्स की भी, ठीक है, तो भाई उससे आप लोग फिजिक्स वहाँ से तैयार कर सकते हो। मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन कंटेंट रहने वाला है और हर साल रिजल्ट रहा है तो इस बार भी रिजल्ट ज़रूर रहेगा। और दूसरी बात, मैं इसके बाद कोऑर्डिनेशन का माइंड मैप और बायोमॉलिक्यूल्स का माइंड मैप आपको दे रही होंगी, और मीनवाइल आपके लिए और भी जो कंटेंट है प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए वो इस चैनल पे दे रही होंगी। तो ये महीना बहुत क्रूशियल है, नई जनता के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलकर लेकर आते हैं केमिस्ट्री में पूरे नंबर। क्या आप रेडी हैं? कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट।